यू डोंट गेट वॉट यू वॉन्ट, यू ओनली गेट वॉट यू नेगोशिएट। तो दोस्तों, अगर आपको अमेजॉन FBA स्टार्ट करना है और स्टार्ट करके उसमें सक्सेसफुल बनना है, तो आपको ये एक स्किल सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है नेगोशिएशन। आप में से कई सारा लोग सोच सकते हैं कि मैं कुछ यूट्यूब वीडियोस देखकर स्टार्ट करूंगा, क्योंकि बैरियर ऑफ एंट्री बहुत ही कम है। तो कई सारा लोग सोचेंगे कि मैं ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करूंगा यूट्यूब वीडियोस देखकर। पर अगर आपका कॉम्पिटिटर सही स्किल्स और नॉलेज के साथ स्टार्ट करता है तो सक्सेस मिलने का चांसेस उसका ज्यादा रहेगा। तो इसीलिए हम देखते हैं 80% लोग फेल होते हैं, ना सिर्फ अमेजॉन FBA में, जो भी बिजनेस आप लेते हैं तो सिर्फ 20% ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ नेगोशिएशन स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जो मुझे लिटरली 2 इयर्स लगा सीखने के लिए, मेरे एक्सपीरियंस से, और उसको यूज करके आपके सप्लायर से बहुत ही कम प्राइस पे आप आपके प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। क्योंकि जब मैंने सोचा कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है और मेरा एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी मैं अमेजॉन FBA से स्टार्ट करूंगा, मुझे नेगोशिएशन स्किल्स पता नहीं था और मुझे ये तक पता नहीं था कि मुझे नेगोशिएशन स्किल्स सीखना है एक अच्छा बिजनेसमैन होने के लिए। क्योंकि मेरे फैमिली में कोई बिजनेसमैन या कोई एंटरप्रेन्योर नहीं थे, और बचपन से ही स्कूल्स में हुआ हो या कॉलेज में हुआ हो, कोई भी स्पीच या ऐसे कंपटीशन में मैं विन नहीं हुआ हूँ। विन छोड़ो, मैंने पार्टिसिपेट तक नहीं किया था। तो इसीलिए मैं थोड़ा लो फील हुआ था जब मुझे पता चला कि नेगोशिएशंस इंपॉर्टेंट स्किल है एक बिजनेसमैन को। तो मेरा कॉन्फिडेंस लो हुआ। पर एक इंसिडेंट मुझे याद आया, बचपन में मैं जब मेरा माँ के साथ शॉपिंग के लिए जाता था, मेरा माँ नेगोशिएट करते थे, बार्गेन करते थे शॉपकीपर से। मुझे एक इंसिडेंट याद है, मेरा बर्थडे के टाइम मतलब टी-शर्ट खरीदने के लिए मेरे माँ के साथ मैं गया था। तब मेरे माँ ने मतलब नेगोशिएट किया शॉपकीपर से टी-शर्ट खरीदने के लिए। तो उन्होंने कुछ 700 कहा, मेरे माँ ने 200 कहा, फिर फाइनली 300 पे हमने उस टी-शर्ट घर लेकर आए। वो इंसिडेंट याद किया मैंने और मुझे इंस्पायर हुआ, और मैंने डिसाइड किया ओके मैं नेगोशिएशन स्किल एक्सपीरियंस से सीखूंगा। और मैं कॉन्फिडेंट था कि ओके चाहे कुछ मंथ्स या कुछ ईयर्स लग जाए, पर मैं एक अच्छा नेगोशिएशन स्किल्स सीख सकता हूँ अगर मैं जारी रखता हूँ नेगोशिएशन करना और सप्लायर से बात करना। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसा स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जिसको यूज करके आप बहुत ही कम प्राइस पे आपके प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं चाइनीज सप्लायर से अलीबाबा के थ्रू, और आपके कॉम्पिटिटर से 10 स्टेप्स आगे रह सकते हैं। जब मैं एक्चुअली मेरा अमेजॉन FBA बिजनेस के लिए अकाउंट रजिस्ट्रेशन करने जा रहा था, तो मुझे IEC रजिस्ट्रेशन के लिए बैंक सर्टिफिकेट चाहिए था। IEC रजिस्ट्रेशन मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड रजिस्ट्रेशन है। तो मेरा बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक था, जहाँ पर मेरा करंट बैंक अकाउंट था। तो वहाँ पर मैं गया। तो उस वक्त मैं एक्चुअली कॉलेज में था, तो मैं उतना वेल ड्रेस्ड नहीं था। मैंने कुछ ग्राफिक प्रिंटेड टी-शर्ट पहना था, जीन्स पहना था और फ्लिप फ्लॉप्स पहन के मैं बैंक गया था। तो उन्होंने मुझे ऑलमोस्ट 4 आवर्स वेट करवाया बैंक सर्टिफिकेट देने के लिए। उन्होंने रीज़न दिया कि ये नहीं है, मैनेजर नहीं है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। तब जब मैं बैंक में वेट कर रहा था, तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया, जो भी लोग वेल ड्रेस्ड करके आ रहे थे बैंक में, एम्प्लॉयज़ उनको अच्छा ट्रीट कर रहे थे और उनका काम जल्दी करके देते थे, उनको ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ रहा था। तो ये चीज़ मैंने नोटिस किया, और उसके बाद मैंने HDFC बैंक विजिट किया, क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंप्रेशन ख़राब हुआ था एक्सिस बैंक में, क्योंकि मैं एज ए कॉलेज स्टूडेंट मतलब उतना वेल ड्रेस्ड होके मैं नहीं गया था। तो मैंने HDFC में वेल ड्रेस्ड होके मैं गया, फिर मेरा काम मिनटों में हुआ। तो ये चीज़ मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप में से कई सारा लोग कॉलेज स्टूडेंट है या कंप्लीट बिगिनर हो सकते हैं, आपका कोई भी बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है। तो आपको ये चीज़ जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना आप प्रोफेशनली दिखेंगे ना, उतना लोग आपके साथ काम करना पसंद करते हैं। सेम अलीबाबा सप्लायर्स भी, क्योंकि अलीबाबा के सप्लायर्स को है ना, दिन में 1000 इंक्वायरीज आता रहता है। तो अगर आपको हाईलाइट होना है तो आपको प्रोफेशनल दिखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक प्रोफेशनल टेम्पलेट इस्तेमाल करना है उनको कांटेक्ट करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरा टेम्पलेट है, मैंने खुद क्रिएट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है हाय आई एम ए लीड परचेजिंग एजेंट। तो मैंने एक प्रोफेशनल तरीके से एक कंस्ट्रक्ट किया है उस स्क्रिप्ट को। तो ये टेम्पलेट आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा फ्री ई बुक है जो मेरे एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा, वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कीजिए। तो वो टेम्पलेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं सप्लायर से कांटेक्ट करने के लिए इनिशियली। पर ऑफ कोर्स बाद में आपको बैक एंड फोर्थ कॉन्वर्जेशन करना है मैसेंजर के थ्रू, और आपका डाउट्स आपको क्लियर करना है। पर इनिशियली आपको प्रोफेशनल दिखना चाहिए, और आपका गोल्स, आप किस तरह आपका एक ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं अमेजॉन पर, वो सब कुछ आपको उनको बताना है, ताकि वो सप्लायर्स आपको सीरियसली कंसिडर करें। क्योंकि
जब वो सीरियसली कंसिडर करते हैं तब वो नेगोशिएट करने के लिए रेडी रहते हैं, क्योंकि इनिशियली सप्लायर्स को आपका पहला ऑर्डर से उतना ज़्यादा प्रॉफिट ही नहीं होगा। उनको जब तभी प्रॉफिट होगा जब आप बार बार उनसे ऑर्डर करेंगे 1000-2000 क्वांटिटी, तब उनको प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए इनिशियली आपको सीरियस दिखाना है कितना आप इंटरेस्टेड है इस बिजनेस करने के लिए, क्या आप गोल्स है, किस तरह आपका स्टोर आप बिल्ड करना चाहते हैं अमेजोन पर, वो आपको बताना चाहिए। उससे आपका सप्लायर्स इंटरेस्टेड हो आपसे काम करने के लिए, उसके बाद उसको लेवरेज कर सकते हैं आप नेगोशिएट करने के लिए। सेकेंड पॉइंट, आपको ज़्यादा यूनिट्स पूछना है। तो ये स्ट्रैटेजी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको नेगोशिएट करने के लिए आपको पता नहीं रहता है कि किस प्राइस तक आपको नेगोशिएट करना है, कहाँ पर आप रिड्यूस कर सकते हैं। उसके लिए ये स्ट्रैटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप इनिशियली 500 यूनिट्स ही ऑर्डर कर रहे हो, फिर भी आपको 2000, 3000 उस तरह हायर क्वांटिटी का प्राइस आपको पूछना है। तब आपको पता चलता है कि आपका सप्लायर्स है ना कितना कम प्राइस तक वो प्रोडक्ट आपको दे सकते हैं, तो उसको लेवरेज कर सकते हैं और समवेयर इन बिटवीन आप प्राइस को नेगोशिएट कर सकते हैं। ये काम वर्क करने के लिए जो मैंने पहला पॉइंट बताया था ना कि कितना आप प्रोफेशनली दिखाएंगे, वो बहुत ही मैटर करता है। तो इसीलिए आपको उनको बार बार आपका एक्सपर्टीज, आपका नॉलेज वो आपको थोड़ा शेयर करता रहना चाहिए उनके साथ। और थर्ड स्ट्रैटेजी है, जितना जल्दी हो सके आपके सप्लायर से आपको PI पूछना है। PI मतलब परफॉर्मा इनवॉइस, मतलब जो भी आप नंबर ऑफ यूनिट्स रहता है ना, उस यूनिट्स के लिए वो कितना चार्ज करते हैं, शिपिंग कॉस्ट क्या है, और लोगो ऐड करने के लिए अगर आपका पैकेजिंग है तो उसके लिए सब कुछ मेंशन करके उनसे एक परफॉर्मा इनवॉइस आपको पूछना है। तो उसी तरह एटलीस्ट आपको 5 to 6 अलग अलग सप्लायर से पूछना है, तो उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। तो उस तरह कंपेयर करके आप एक टारगेट प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ सप्लायर्स कम बताएंगे यूनिट कॉस्ट, कुछ सप्लायर्स शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा बताएंगे और यूनिट कॉस्ट कम बताएंगे, कुछ सप्लायर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा बताएंगे, शिपिंग कॉस्ट कम बताएंगे। तो उस तरह आप लेवरेज कर सकते हैं उन इनवॉइस को और दूसरे सप्लायर्स के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं। सपोज आपको एक सप्लायर पसंद आया, उसका क्वालिटी पसंद आया आपको और वो अच्छा रेस्पॉन्सिव है, पर उसका शिपिंग कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है, तो आप किसी और सप्लायर का इनवॉइस लेकर उनसे पूछ सकते हैं कि देखो वो तो कम चार्ज कर रहे हैं, आप क्यों इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। क्योंकि ये लोग कभी कभी क्या करते हैं, उनको यूनिट कॉस्ट में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, तो उस वक्त शिपिंग कॉस्ट इंक्रीज कर देते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए अलग अलग इनवॉइस पूछना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ स्ट्रैटेजी है, आपको हमेशा ऑफेंसिव रखना है। तो ये भी फर्स्ट पॉइंट पे रिलेट होता है कि जितना आप सीरियस दिखाते हैं उनको, कितना आप मतलब एक बड़ा बिजनेस आपका फ्यूचर आप उनको दिखाते हैं, तो उतना वो लोग भी आपके साथ काम करना इंटरेस्टेड रहते हैं, वरना उनका भी रिप्लाई आपको लेट आता रहेगा। तो इसीलिए आपको ऑफेंसिव रखना है हमेशा। अगर आप हमेशा डिफेंसिव है, मतलब आप उनको बार बार अगर रीच आउट कर रहे हैं, आपको कभी भी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप बिल्ड नहीं कर सकते हैं आपके सप्लायर्स के साथ। आप कभी भी आपको एक अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कॉन्वर्जेशन हमेशा ऑफेंसिव रखना है आपको, कि आपको ऐसा बात करना है कि आपको ऑलरेडी कई सारा सप्लायर्स आपके पास है और आप बस डिसाइड कर रहे हैं कि इनको पिक करना है, तो उस तरह ऑफेंसिव रखना है और बार बार उनको मैसेज करके बार बार आपको नहीं दिखाना है कि आप कितना नीडी है। तो आपको पेशेंट रखना है, 2-3 दिन वेट करना है अगर आपका प्राइस मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सप्लायर्स क्या है ना, 2-3 दिन वेट होने के बाद फिर आते हैं हमारे पास। तो इसीलिए हमको पेशेंस रखना है। मैंने कई बार मतलब ये गलती किया है इनिशियली मेरे बिजनेस करने के वक्त, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये लोग आते हैं, मतलब अगर हमको प्राइस मैच नहीं हुआ तो हमको इग्नोर करना चाहिए, फिर वो मैसेज करेंगे हम, तब हम ऑफेंसिव में आते हैं, हमारा प्राइस वो मैच करने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। सारा मेरा रिसोर्सेस डिस्क्रिप्शन में है, चेक कीजिए। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।